नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर से सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आकाश पुरोहित पूरे जोश होश के साथ में आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। एक बार फिर से क्लास लेकर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एडू हब पर। और साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं यहां पर। और आपकी आज की क्लास में हम सब आज जो कि कवर करने वाले हैं साथियों, क्या आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख वैश्विक सूचकांक। और इसी के साथ में हम आगाज करते हैं आज की क्लास का। हो चुका है आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है साथियों। इसी के साथ में अगर आप लोग सबसे पहले आ गए हैं जो हमारी क्लास पर डेली बेसिस पर क्लास दे रहे हैं हमारी क्लास को, तो उनका काम सबसे पहले यहाँ पर आके यही है कि आपको आना है और क्लास को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ में, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने इंस्टाग्राम ग्रुप पर। अगर आप इन सभी सोशल मीडिया साइट्स पर उपस्थित हैं या इन सभी सोशल मीडिया साइट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर वहां पर शेयर करिए, क्योंकि यह क्लास आरआरबी एनटीपीसी के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रस्तुत होने वाली है साथियों। यह इस क्लास को, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख वैश्विक सूचकांक जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और पूछे भी जाते हैं साथियों। इसके जो प्रमुख वैश्विक सूचकांक है साथियों, तो चलते हैं आज इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। तो जैसा कि मैं अगर यहाँ पर बात करता हूं तो अबाउट मी, ये मेरे बारे में जानकारी है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये जानकारी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं साथियों। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसले से भरी है कोशिश, एक दिन रंग जरूर लाएगी साथियों। बिल्कुल ये बात सत्य है कि अगर मंजिलें जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, तो रहने दो ना उन्हें जिद्दी। हमारे हौसले भी कौन से कम जिद्दी नहीं है, हमारे हौसले कौन से लाचार हैं, हमारे हौसले कौन से झुकने वाले हैं मंजिलों और रास्तों के सामने। और आज रास्ता बना लिया है आपने, अगर आज से आपने स्टार्ट कर दी है स्टडी यहाँ पर, तो आपको कल के दिन 100% सफलता मिलना जरूर 100% तय है, आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको आगे चल के सफलता मिलने वाली है। इसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बस आप अपना काम करते रहिए जो यहाँ पर कराया जा रहा है, यानी कि पढ़ाई करते रहिए साथियों। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में मैं एक बार फिर से आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में जरूर से जरूर इसको शेयर कर दीजिए साथियों। चलते हैं पहला पावर, अपन लोग इंडेक्स समझते हैं थोड़ा सा कि क्या है पहला इंडेक्स। तो पहला इंडेक्स है एशिया पावर इंडेक्स 2020 के बारे में। अब एशिया पावर इंडेक्स 2020 क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एशिया पावर इंडेक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो एशिया के जो देश हैं और एशिया के बाहर के देश हैं, उनकी एशिया में क्या स्थिति है, क्या शक्ति है एशिया में, क्या उनकी पावर है एशिया में, इसके ऊपर ये रैंकिंग जारी की जाती है। यह 2020 की रैंकिंग में इसमें टोटल 26 देश और क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिन्हें रैंक प्रदान की गई है साथियों। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर यह जारी किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सिडनी स्थित लॉबी इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात करता हूं तो भारत को यहाँ पर चौथे स्थान पर रखा गया है एशिया पावर इंडेक्स में साथियों। ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पर भारत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 39.7। ये यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं है। अगर आपसे ऐसा पूछो, वैसे तो वनडे एग्जामिनेशन में जो वनडे एग्जाम होते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, ये सब एग्जाम्स में यहाँ पर नहीं पूछेगा आपसे। यूपीएससी या पीएससी या एमपीपीएससी की अगर बात करूं तो वहां पर ये आपसे शायद ही पूछे, बाकी नहीं पूछा जाता है। भारत की बस रैंकिंग पूछ लेगा कि भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान रहा है साथियों चौथे स्थान पर रहा है। अगर भारत चौथे स्थान पर रहा है तो पहले पे कौन रहा है और दूसरे पे और तीसरे पे कौन रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन रहा है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। तो पहले की अगर मैं बात करता हूं साथियों, पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले पर रहा है अमेरिका, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पर रहा है चाइना यानी चीन, और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पर रहा है यहाँ एशिया की एक और शक्ति कौन सी, जापान साथियों। तो ये तीन यहाँ पर देश पहले, दूसरे, तीसरे पर रहे हैं और चौथे स्थान पर रहा है भारत। ये जानकारी निकलकर सामने आती है एशिया पावर इंडेक्स के बारे में। चलते हैं साथियों अगला समझते हैं यहाँ पर हंगर इंडेक्स 2020। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछे ही जा रहे हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है एशिया पावर इंडेक्स, क्योंकि हाल ही में इसको पूछ लिया गया है दिल्ली पुलिस में। हाल ही में
एशिया पावर इंडेक्स को दिल्ली पुलिस के पेपर में अभी जो दिसंबर में हुए हैं लास्ट वाले पेपर, उनमें पूछ लिया गया है एशिया पावर इंडेक्स को। साथियों अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पर भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब रही है। भारत का स्कोर इनमें 27.2 रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत को जो यहाँ पर भुखमरी के लिहाज है साथियों, तो यहाँ पर 100 नंबर को मार्क करके यहाँ पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। अगर मैं वहीं पर बात करता हूँ तो जो भुखमरी की सूचकांक की लिस्ट है, यहाँ पर भारत को कौन सा कितने अंक प्राप्त हुए साथियों, 27.2। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत की रैंक की। तो आपको बता दें ये 107 देशों के लिए रैंकिंग जारी हुई थी। इस बार की जो रैंकिंग हुई थी उसमें 107 देशों को टोटल शामिल किया गया था, जिसमें से 94 स्थान आया है। कितना? 94 यानी 94 स्थान पर आया है भारत। ये आपको यहाँ पर समझने के लिए मिल जाता है साथियों। अब ये 2020 में तो 94 स्थान पर आया है। अगर मैं वहीं पर बात करता हूं 2019 की, तो 2019 में इसको 98 स्थान प्राप्त हुआ था। और अगर 2019 में मैं कुल देशों की बात करता हूं तो 2019 में 117 देशों पर यह रैंकिंग जारी हुई थी। थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो इंडोनेशिया को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं पर बांग्लादेश को 75वां, और यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको मिला है 88वां स्थान। तो भारत इन सब देशों से बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है। किसमें? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में साथियों। ये समझ लिया अपन लोगों ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स साथियों। अब अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में क्या है कि एक देश फर्स्ट नहीं आया है, इसमें काफी सारे देश यानी 5 से 6 देश हैं लगभग, वो फर्स्ट आए हैं। अगर मैं बात करूं उनमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये कुछ देश उसमें शामिल है साथियों। अब मैं बात करता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो यहां पर इससे क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या चीज है, माफी चाहता हूं यहाँ पर, ये क्या इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये क्या है? यह एक संस्था है जो जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंख बंद करके आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की मैं बात करता हूं साथियों, यहाँ पर तो कितना स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है साथियों, जो कि पिछले वर्ष जो भारत को हुआ था वो 140वां स्थान प्राप्त हुआ था साथियों। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो भारत 4 स्थान से बहुत पिछड़ गया है, यहाँ पर पिछले वर्ष के मुकाबले में 4 स्थान से पिछड़ गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में साथियों। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल कर आती है आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में। और वहीं पर मैं बात करता हूं साथियों और इसकी हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो यहाँ पर नॉर्वे को रखा गया है फर्स्ट स्थान पर। सॉरी माफी चाहता हूं, यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को रखा गया है। यहाँ पर फिनलैंड को, माफी चाहता हूं साथियों, हाँ बिल्कुल फिनलैंड को, नॉर्वे बोल दिया था जो मैंने, उसको नहीं, फिनलैंड को रखा गया है फर्स्ट स्थान पर। इसमें प्रथम स्थान जो है फिनलैंड को प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में साथियों। ये इसके बारे में निकल कर आ जाती है साथियों जानकारी। अब अगला समझते हैं थोड़ा सा हम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी क्या है? यह भी एक संस्था है। इसकी ओर से यह जारी की जाती है, कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? इसकी ओर से यह मानव विकास सूचकांक नाम की रिपोर्ट जारी की जाती है साथियों। अब ये जो HDI है, HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सूची में जो भारत का स्थान रहा है वो 2020 में कौन सा रहा है? 129वां स्थान प्राप्त किया है साथियों भारत ने। और टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था इस रैंकिंग में? 189 देशों को शामिल किया गया था इस रैंकिंग में, और जिनमें से भारत का स्थान कौन सा रहा है? 129वां स्थान रहा है साथियों। ये जानकारी आपको मानव विकास सूचकांक के बारे में है। यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो रिपोर्ट के अनुसार सूचकांक बांग्लादेश में 133वां स्थान प्राप्त हुआ है बांग्लादेश को, नेपाल को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, और पाकिस्तान को 154वें स्थान पर रखा गया है इसमें साथियों। मानव विकास सूचकांक किस चीज को आधारित, मतलब किस चीज का आधार मानकर जारी की जाती है? तो वह है यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। यहाँ पर मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है, अगर ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो वहां की स्वास्थ्य को देखकर, वहां की शिक्षा को देखकर और वहां के जीवन स्तर को देखकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है साथियों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यहाँ पर एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी किया है। इस आउटलुक में एशियाई विकास बैंक ने
अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में 8% तक संकुचित होगी। तो साथियों यहाँ पर समझते हैं, एडीबी द्वारा एक रिपोर्ट आउटलुक जारी किया गया है, एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है इसने कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितनी रहेगी? तो -8% रहने की इसने संभावना दिखाई है यहाँ पर, मतलब 8% संकुचित होने की, मतलब माइनस होने की संभावना दिखाई है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साथियों। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर यहाँ पर नाम आ गया है तो मैं आपसे एक जानकारी यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी हाल ही में जो हेड है वो कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेड और हेडक्वार्टर, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है साथियों। साथ ही में अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको कुछ लग रहा होगा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए, तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर तो अधिक से अधिक करते ही रहना है साथियों आप लोगों को। और कमेंट बॉक्स में ये तो आपको 100 से 100% लिखना है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है और इसके हेड कौन है, ये आप जरूर लिखें इसमें। अब इसके लिखने से क्या आशा है, जब तक आप कोई चीज को लिखते नहीं है, जब तक आपको वो याद नहीं होती है। अब मैंने यहां पर बोल दिया, अगर आपको मालूम होगा तो आप डायरेक्टली लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने आपसे पूछा था और आपने वहां पर लिख दिया था ये कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको याद नहीं है तो आप जाएंगे किसके पास में? गूगल बाबा के पास में जाएंगे। अब गूगल बाबा से आप सर्च करेंगे तो आपको एक बात ये भी याद रहेगी कि हम यहाँ पर हमने आपसे पूछा था कि एडीबी का मुख्यालय और हेड कौन है, और आपने गूगल किया था। उसके बाद आप यहाँ पर आके लिखेंगे जब, तो आप ये कभी भी नहीं भूलने वाले हैं साथियों। ये मेरा मेन मकसद है कि आपको कभी से एक भी चीज को भूलने नहीं देना है। इसी के साथ में थोड़ा सा और आगे चलते हैं साथियों। कारोबार सुगमता सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो विश्व बैंक कारोबार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 63वीं रही है साथियों। अगर मैं बात करूं कारोबार सुगमता सूचकांक के बारे में, तो कारोबार सुगमता सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। 2020 में भारत की रैंकिंग 63वीं रही है। पिछले सूची में भारत का स्थान 77वां था। इस सूची में 190 देशों की रैंकिंग में जो हुई है, इस सूची में 190 देशों को शामिल किया गया है साथियों। पहली देखो, अगर मैं बात करूं तो 2020 की, तो 2020 में तो इसको 63वीं रैंक मिली है। लेकिन पिछली सूची अगर 2019 की बात करता हूं साथियों में, तो 2019 में इसको रखा गया था 77वां स्थान पर। तो यहाँ पर भारत ने यहाँ पर बढ़त की है, यहाँ पर किसमें? कारोबार सुगमता सूचकांक में साथियों। चलते हैं तो आगे चलते हैं। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साल 2020 की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मणिपुर का थाना थोबल शीर्ष पर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का कांड थाना 8वें स्थान पर रहा है साथियों। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, ये जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है वर्ष 2020 की थानों की लिस्ट, इसमें टोटल 10 थानों को शामिल किया गया है। अब ये मैंने आपको यहाँ पर क्यों डाला है, इसके डालने का क्या मकसद है, वो थोड़ा सा समझते हैं साथियों। अभी हाल ही में कोविड-19 में जो पूरा लॉकडाउन रहा, इसमें पुलिस को बहुत ही ज्यादा केंद्रित किया गया था, क्योंकि पुलिस पर जो बिना रुके यहाँ पर ड्यूटी की थी अपनी हमारी सुरक्षा के लिए, वो सिर्फ एक पुलिस ही थी साथियों, जिसने बिना रुके अपने इस संघर्ष को जारी किया। कोविड-19 से डरे नहीं और हम लोगों को सुरक्षित बनाए रखा। वो अलग बात है उन्होंने किस तरीके से हमारे ऊपर मतलब प्रतिबंध लगाया। किसी आपने वीडियो देखे ही होंगे कि कहीं कहीं पर तो पिटाई भी शुरू हुई है और कहीं कहीं पर किस तरीके से जो भी है, लेकिन उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उनका सीधा एक ही मोटिव था कि हमको सुरक्षित रखना साथियों। उनने अपना काम किया, इसीलिए इस रिपोर्ट को मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है यहाँ से। तो चलते हैं साथियों, थोड़ा सा समझते हैं ये क्या है। ये जो लिस्ट है ये जारी की है, इसमें मणिपुर का थाना जो थोबल है वह प्रथम स्थान पर रहा है, और उत्तर प्रदेश का थाना जो कांड थाना है, वहां कांड थाना है वो रहा है दोस्तों 8वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का। अभी उत्तर प्रदेश के क्या लगाने की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश के अभी एग्जाम आ रहे हैं और हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के काफी सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पर चस्पा दिया है। चलिए साथियों, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर वैश्विक जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत को 89 स्थान पर रखा गया है साथियों। यहां पर अगर मैं बात करूं वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 जो 2020 का वैश्विक जोखिम सूचकांक है, उसमें 181 देशों में
टोटल कितने देशों पर ये हुआ है वैश्विक जोखिम सूचकांक? 181 देशों पर। और भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है साथियों? 89वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। अगर मैं WRI की बात करूं, WRI की बात करूं तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा UNUEHS द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है एक बार और आप समझ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा और आगे समझते हैं। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 का कहना है कि भारत में मलेरिया के मामलों में कमी लाने का काम प्रभावी प्रगति की है। अब यहाँ पर ये समझते हैं साथियों क्या हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में स्पष्टली कहा है, उसने स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल कहा है कि मलेरिया के जो केसेस हैं भारत में वह 2000 से 2019 के बीच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमी की है। तो यहाँ पर ये समझेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसने ये कहा है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर, इसलिए इसको लाने का महत्व है साथियों। अब यहाँ पर समझें थोड़ा सा कि वर्ष 2000 से 2019 ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर अगर मामलों की बात करूं मैं तो 71.8% की कमी आई है। और वहीं पर अगर मैं मौत की बात करूं साथियों तो 73.9% की मौत के मामले में गिरावट आई है। ये बात आप इंपोर्टेंट है, ये नोट कर लें, ये आपसे हो सकता है पूछ भी ले। कंफर्म तो नहीं बोलूंगा साथियों, आपसे हो सकता है रैंकिंग पूछ ले और ये रैंकिंग जो बताई है वो पुरानी रैंकिंग पूछ ले और आपसे ये पूछ ले कि मलेरिया के बारे में हाल ही में भारत के ऊपर जो मलेरिया के संदर्भ में रिपोर्ट जारी हुई है वह किसने जारी की है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लस एक क्वेश्चन और आप जोड़ लीजिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन क्या जोड़ लीजिए यहाँ पर कि भारत ने मलेरिया को पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य कौन से वर्ष तक का रखा है, तो वो है 2030। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, आपके नोट्स जो होंगे आप उसमें लिख लिए। यहाँ पर 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है मलेरिया को खत्म करने के लिए साथियों। चलते हैं आगे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020 में भारत को 2019 के आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है साथियों। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 की, तो भारत को यहाँ पर 8वें स्थान पर रखा गया है। और इसके बाद में अगर साथियों बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आतंकवाद को ध्यान में रखकर, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद है, किस देशों में सब आतंकवाद है नहीं साथियों, कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके लिए माफी चाहता हूं, यहां पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को ध्यान में रखकर। अगर मैं बात करूं यहां पर तो 2019 में की यह रिपोर्ट है, 2020 की यह रिपोर्ट है और 2019 को केंद्रित करते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगर बात करूं तो भारत तो 8वें स्थान पर है, तो फर्स्ट स्थान पर कौन है साथियों, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स में, फर्स्ट स्थान पर रहा है अफगानिस्तान और सेकंड स्थान पर रहा है ईरान साथियों। ये दो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। प्लस मैं आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर कि साथियों अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था एक आतंकवादी संगठन बोको हराम। अब बोको हराम आतंकवादी संगठन क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि इसने करीब 450 बच्चों को अगवा कर लिया था। जिस देश का यह संगठन है उसी देश के बच्चों को इसने करीब 450 बच्चों को अगवा कर लिया था और 10 किसानों की इसने हत्या कर दी थी। इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा अभी दिसंबर, लगभग 20 दिसंबर या 15 से 20 दिसंबर के बीच में यह बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, अभी भी चर्चा में है साथियों। तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि मेरा क्वेश्चन यह है कि बोको हराम जो संगठन है वह किस देश का संगठन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वो भी ऑफलाइन। मैं आपसे बिल्कुल यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है जरूर देंगे साथियों। चलते हैं आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2020 जारी हुआ है। इसमें समाचार संगठनों, पत्रकारों और नेटिजन्स के लिए प्रेस स्वतंत्रता के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग जारी हुई है। इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर रहा है। ये आपको नोट कर लेना है। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे पहले रैंक पर और उत्तर कोरिया अंतिम 180वें स्थान पर रहा है साथियों। ये जानकारी बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों,
कि उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर रहा है और नॉर्वे रहा है फर्स्ट स्थान पर। यहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने, और 142वां स्थान किया है भारत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में साथियों। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात करूं अगर मैं साथियों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 180 देशों में से 168वां स्थान प्राप्त हुआ है साथियों। यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूं तो 168वें स्थान पर रखा गया है भारत को, जो कि कितने 180 देशों में से रखा गया है साथियों। भारत का स्कोर जो है 27.6 है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में यह सूचकांक भारत 177वें स्थान पर था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं वर्ष 2018 की, तो वर्ष 2018 में जो है भारत था वह था 177वें स्थान पर, और अभी कौन से स्थान पर आ गया है 168वां स्थान पर। तो टोटल 9 अंक की इसने गिरावट की, मतलब सुधार किया है अपनी रैंक में, गिरावट की है 9 अंक की, और सुधार किया है अपनी रैंक में वो है 9 अंक का। यहाँ पर शब्दों का खेल है साथियों, तो शब्दों का खेल बहुत ही अजीब है, किसी भी प्रकार से आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ में एक बार फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और प्लस अगर आपने अभी तक हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी क्लास को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि और प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली क्लासों का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा साथियों। इसी के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए साथियों। इसी के साथ में क्लास भी होती है समाप्त, और ये टाइम हो चुका है साथियों जाने का। और अगर आपने, मैं फिर से अभी आपसे बोलूंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लस सब्सक्राइब भी कर दीजिए यहाँ पर साथियों। और मैं करता हूँ यहाँ पर क्लास को समाप्त साथियों। थैंक यू सो मच।